जब लास्ट 3 बॉल में आई गेस 8 रन चाहिए थे अपने को, हाउ डिड यू डू दैट? इसलिए मैं बैट्समैन नहीं हूँ। That's the wide. Gone over him. Oh, magnificent stroking. So कुणाल टफ विकेट था जब हम बॉलिंग कर रहे थे, पता था बहुत ट्रिकी चेज हो सकता है, बट द वे यू बैटेड, what was the plan? You took few balls, went after the bowlers. So what was going in your mind? ऑब्वियसली जब मैं बैटिंग करने गया तब टफ सिचुएशन था, पावर प्ले में हम लोग 3 विकेट चले गए थे, तो वही था मेरा और जेकब बेथल का बात वही हो रहा था कि लेट्स जस्ट प्ले क्रिकेटिंग शॉट, यू नो दिस इज, ये विकेट ऐसा नहीं है कि यू कैन जस्ट लाइन इट अप एंड just lock, right? You have to get into good position, play, let's build a partnership over here. And then मैं और बेथल ने हम लोग ने प्लान किया, we took that, you know, that was 40-50 runs का हम लोग का partnership था, and from there on I was set. मैंने मेरे areas pick किए, and yeah, I just went through my shots, और luckily it worked for us. Nice from Mr. Utility Krunal Pandya. So again, Bhuvi, like I wanted to ask you, first I have 2 questions. One is when you got the new ball, right? I mean, जिस तरीके से suddenly you came round the wicket to return and bowl, वो जो क्या चल रहा था, क्या planning था, and the ball which you bowled to Rohit, which was a knuckle ball, right? And then Surya you bowled outswing. All those 3 were magnificent, great setup. What were you thinking in that time? Like you were looking for wickets or you wanted to bowl in good areas? नहीं, पहली बॉल डालने के बाद मोस्टली पता लग जाता है कि विकेट कैसा चल रहा है, व्हाट विल वर्क ऑन दिस विकेट। जैसे मैंने पहला बॉल रिकल्टन को डाला, कुछ स्पंजी बाउंस है, कुछ इजी नहीं है बैट्समैन के लिए, मैं राउंड द विकेट आया, आई वाजंट लुकिंग टू स्विंग द बॉल, बट बॉल सीम से कि कुछ कट हो, उससे मुश्किल हो मारना, एग्जैक्टली वही हुआ। और रोहित की बात करें तो आई थिंक मैं सोच रहा था कि रोहित कुछ शॉट खेलने वाला है, जनरली वो जैसी बैटिंग करता है, वी ऑल नो दैट, तो मैंने नकल बॉल से डाला कि शायद वो बड़े शॉट के लिए जाएगा, बट नहीं गया। लकीली ही वेंट फॉर द ड्राइव, गॉट बीटन बाय द पेस, सो गुड विकेट फॉर अस। एंड लकीली जनरली जैसा विकेट खेल रहा था, नकल बॉल कैरी भी हुआ। एग्जैक्टली मैंने किसी को बोला कि जनरली नकल बॉल कैरी नहीं होता, कैरी भी हुआ। आई थिंक वो ठीक है ऐसा में बेसिकली, बट जब सूर्य आया तो ऑफ कोर्स पहला नया बैट्समैन है, मुश्किल होता है, विकेट टफ है, तो नॉर्मल प्लानिंग थी कि मैं स्टंप में डालूंगा, दैट swung good catch, so I think everyone went in our favor. And my second question is, जब लास्ट 3 बॉल में आई गेस 8 रन चाहिए थे अपने को, 8 रन, राइट? हाउ डिड यू डू दैट? लाइक मतलब बैट्समैन के लिए भी टफ था, हम लोग ने पूरे 40 ओवर किया, लाइक हाउ डिड? इसलिए मैं बैट्समैन नहीं हूं, बट ऑनेस्टली क्या सोच रहे थे, मतलब वो बॉल के पहले व्हाट वर यू थिंकिंग? ऑनेस्टली कुछ नहीं सोच रहा था। हाँ। जो जनरली होता है बॉस द बॉल हिट द बॉल, वही मेरे दिमाग में था, बट जिस तरह से फील्डिंग सेट थी वो 100% मुझे भी पता था कि बाहर फेंकने वाला है, अगर वो ब्लफ करता तो मैं भी ब्लफ हो जाता, सिंपल सी बात है, बट उसने बाहर फेंकी, मैंने बैट चलाया, वेंट फॉर 6, तो आई थिंक मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं बैटिंग को लेके, तो उनको आज मैंने चुप करा दिया। बिल्कुल। और फिर लास्ट बॉल में जब 2 रन चाहिए थे तो क्या डिस्कशन हुआ रासिक के साथ? ये मतलब वो बहुत जरूरी था, तो रासिक से यही बोला कि डोंट प्ले रैश शॉट, कि एटलीस्ट गैप में खेल के 1 रन तो हमें बनाना है कि टाई हो जाए, कि हम हारे ना। बट लकीली जिस तरह से उसने टैप किया, ना तेज था ना धीरे था, परफेक्टली वहाँ पे था, जिस तरह से वो भागा, आई थिंक आई वुड से इट वाज परफेक्ट फॉर अस इन द एंड। Lovely, that was amazing game for us. I mean, again now getting those 2 points, ये situation में हम लोग के 3 गेम बाकी है, which was very crucial game for us, and obviously winning always helps. And from here on, you know, we'll look to build next 3 games, and we'll take it game by game. But very well done. That was a and I'm sure this game will give us a lot of confidence because it wasn't an easy wicket to bat on. जब मैं बॉलिंग कर रहा था मुझे पता था कि जितना कम पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतना अच्छा है, बट द वे यू, आई नो यू बैटेड वेरी वेल, बट आई थिंक बेथल इट might go underrated inning, but that was very crucial, the way he batted, the way he played till 11th-12th over. कुणाल, एक चीज़ और, we all know you batted very well, but जो क्रैम्प्स है या कुछ मसल पुल था, can you talk us through that? Obviously क्रैम्प्स आ रहे थे, काफ से शुरू हुआ, हैमस्ट्रिंग पे गया, ग्लूट पे गया, फिर दूसरे पैर में गया, कोई जगह थी या नहीं, कोई जगह बाकी नहीं थी, बहुत ज्यादा पेन में था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बट मुझे पता था कि फॉर टीम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई हैव टू प्ले, चाहे वो पेन के साथ खेलो या एक पैर पे खेलो या कुछ भी हो। सो आई वॉज वेरी क्लियर कि कुछ भी हो जाए मैं बाहर तो नहीं जाने वाला, आई एम गोइंग टू बैट विद दिस पेन एंड या एनीथिंग फॉर द टीम। एंड एट द एंड ऑफ द डे मैंने हमेशा क्रिकेट एक ही चीज़ के लिए खेला है, टू विन गेम्स। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑब्वियसली यू फील रियली हैप्पी अबाउट, बट एट द एंड ऑफ द डे वो जब W मिलता है, दैट इज द मोस्ट सैटिस्फाइंग थिंग, आई मीन फॉर अस ऑल्सो। सो एट अ क्रूशियल स्टेज विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट दोज 2 points, and I have the man, the myth, the legend, Bhuneshwar Kumar. So glad that he's in our team, right? People don't talk about Bhuneshwar Kumar that often, right?
But according talk, to that's me, enough. according to me, Bhuvi is the greatest bowler in all three formats. But what he has done, consistently. I mean, to have that sort of consistency, every game 4 overs he gives us wickets, bowls in death, bowls in power play. I mean, whatever I say is less about this man. And because of him, obviously he took 4 wickets for us. But that 6, according to me, that was the best shot in the game, hands down. And especially at a situation where he played, right? So a lot of credit goes to Bhuvi. Obviously how he bowled and that crucial 6 which he hit. So yeah, very well done, my brother. Thank you for the kind words.